हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा आज का वीडियो जो है वो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए है, एफएमजी डॉक्टर्स के लिए हैं जो डॉक्टर्स एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ़ है। उनको लगता है कि फिजियोलॉजी बहुत टफ़ है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे तो आपके लिए एफएमजी बहुत टफ़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इफ़ बाय चांस अगर आप स्टक हो गए 140 टू 149, ठीक है, के बीच में, तो फिर आपको पता चलेगा कि बायोकेमिस्ट्री या फिर फिजियोलॉजी कितनी ज़रूरी थी हमारे लिए करने के लिए। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे, आपने अच्छे तरीके से बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो टफ़ होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको अगर 2 से 3 बार रीड कर लिया अच्छे से, मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि आप उसमें से 60 to 70% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपने बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी या फिर आप कहते हैं पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को किसी को भी स्किप किया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप एफएमजी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री छोड़ते हैं या फिर कोई जो आपको टफ़ लगता है वो सब्जेक्ट छोड़ते हैं, तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें आप 100% तो जीनियस नहीं है ना। इसी वजह से आपको जो है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रो या फिर पैथो एक्सेट्रा ऐसे ऐसे वाले सब्जेक्ट्स करने ही पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। तो आप 2 बार भी अगर पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री प्लस उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो आप छोड़ दें, आपके रॉन्ग चले जाएँ, गलत चले जाएँ। फिजियोलॉजी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इस बार का, तो यकीन मानिए फिजियोलॉजी में से मेरे मोस्टली क्वेश्चंस सही गए थे। समझ ना, मोस्टली क्वेश्चंस। और लोग समझते हैं कि फिजियोलॉजी बहुत टफ़ है, लेकिन मानिए आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगी। और मेरे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में से मोस्टली क्वेश्चंस करेक्ट राइट गए थे। ये मैं आपको कोई वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये मैंने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आप छोड़ना मत किसी को भी, स्किप किसी को भी नहीं करना। जो सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिया उसके बाद आपको बाद में उसका पछतावा तब होगा कि जब आपके 140 से 149 के बीच में रह जाएंगे मार्क्स। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सबके ही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबके क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि आपके कौन सा क्वेश्चन गलत है या कौन सा सही है। सही है तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो गलत आपने रॉन्ग आंसर किया है जिसका, उसका आपको क्या करना है, मस्ट 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 उसका आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। अंडरस्टैंड। आपने उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, यकीन मानिए उसी क्वेश्चन के अंदर से अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी बन के आ गए ना, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस वजह से जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग जाता है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।